जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है एथनो मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मुझे सोशल मीडिया पे कि वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हुए हैं। तो 1 महीने से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी मैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज थी। मुझे सीवियर फूड पॉइजनिंग था, तो अभी मैं 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई हूँ। तो इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब से मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँ। अगेन सेकंड थिंग, जो रीडिंग्स होती है टैरो रीडिंग्स या फिर डिवाइनेशन रीडिंग्स, वो भी मेरी बंद थी 1 महीने से, लेकिन अब प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है और टैरो कार्ड्स रिलेटेड या स्पिरिचुअल रिलेटेड वीडियोस भी बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पे अपलोड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो है एथनो मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस द एथनो मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोशल ऑर्डर क्या है, यानी सामाजिक नियम क्या होती है, हम लोग किस तरह से समाज के नियम और कानून में बंधे हुए हैं, और एथनो मेथोडोलॉजिस्ट किस तरह से उन नियमों को तोड़ने का और उन तोड़ने की वजह से लोगों की रिएक्शन का किस तरह से, मतलब क्या रिएक्शन होता है लोगों का जब समाज के नियम को ब्रेक किया जाता है। तो यही एथनो मेथोडोलॉजी जो है वो देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब विस्तार में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So what is ethnomethodology? Ethnomethodology deals with the way we use to understand the society we live in. Okay? तो यहाँ पे मैं अगर आपको सिंपलिस्टिक वे में एक एग्जाम्पल दूँ, एथनोमेथोडोलॉजी हमारे समाज के नियम और कानून में, हमारे समाज में हम एक नियम के अंदर बंधे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑफिस में, फॉर एग्जांपल आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, अब जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, जितने भी हिप एंड हॉप क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हो तो यू हैव टू वेयर डिसेंट क्लॉथ, यू हैव टू वेयर कैजुअल क्लॉथ्स। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मिनी स्कर्ट पहन के आप ऑफिस जाओगे एंड यू विल बी ट्रीटेड वेल। ऑफिस में आपको हमेशा एक डिसेंट लुक होना होता है, और क्योंकि ये समाज का नियम है, अगर आप एकदम वल्गर बन के जाओगे ऑफिस में तो यू विल नॉट बी ट्रीटेड वेल, आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो आप समाज के नियम को, एक ऑफिस का जो नियम है, एक रूल है, एक पैटर्न है, उसको ब्रेक कर दो। किधर में नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसे कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते, यू हैव द फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, बट समाज में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रूरल एरिया में रहते हो, एकदम बैकवर्ड एरिया में रहते हो, वहाँ पे आप एकदम वेस्टर्न कपड़े पहन के एकदम हिप एंड हॉप, मतलब जो आप एकदम एम्स्टर्डम में आप जैसे लाइफस्टाइल जीते हो, उस तरह की लाइफस्टाइल अगर आप इंडिया के किसी गांव में रहने की कोशिश करोगे तो यू विल नॉट बी ट्रीटेड वेल। तो इस, क्योंकि हर समाज में अपने अपने रूल्स, अपने अपने दायरे होते हैं और उन दायरों को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और एथनो मेथोडोलॉजी क्या करती है कि उन दायरों को ब्रेक करके देखने की कोशिश करती है। दैट इज़ बेसिकली एथनो मेथोडोलॉजी व्हिच स्टडीज़ मेथोडोलॉजी की समाज के नियम क्या होते हैं, what are the methods which the society employs where we live in, that is basically ethnomethodology, और वो उस चीज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मतलब एंड यू टेक हर और हिम फॉर ग्रांटेड, आप एक ग्रांटेड रिलेशनशिप लेते हो, लेकिन आपको उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब वो आपको छोड़ के चला जाता है, तब आपको उसकी कदर होती है, हर चीज़ में आप उसको मिस करते हो और उसकी असली वैल्यू आप उसको पता चलता है। सेम गोज़ विद द थिंग्स, एक रूल की वैल्यू तब पता चलती है जब उस रूल को ब्रेक किया जाता है, उस नियम की वैल्यू तब पता चलती है जब उस नियम को ब्रेक किया जाता है। इसको हम लोग लैबोरेटरी एग्जाम्पल के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छे से समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो फिलहाल के लिए डेफिनेशन याद रखिए कि एथनो मेथोडोलॉजी डील्स विद द वेज वी यूज टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी वी लिव इन। वो उन सारी मेथड्स को, एथनो मेथोडोलॉजी, एथनो मीन्स जो सोसाइटी में होते हैं, एंड मेथोडोलॉजी उस सोसाइटी के नियम्स, उस सोसाइटी के मेथड्स को स्टडी करते हैं, दैट इज एथनो मेथोडोलॉजी। Ethnomethodology is the most recent of all the theoretical perspective discussed so far. तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा पॉजिटिविस्टिक एंड नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी। पॉजिटिविस्टिक्स क्या होते हैं, जो नेचुरल साइंस को सोसाइटी के साइंस के साथ कंपेयर करते हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस को सोसाइटी के साइंस के साथ कंपेयर करते हैं।
नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथड्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बायोलॉजिकल साइंस को सोशियोलॉजिकल साइंस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और यही नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी का एक सब पार्ट है एथनो मेथडोलॉजी। एक और पार्ट है फिनोमिनोलॉजी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एथनो मेथडोलॉजी एक बहुत रीसेंट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है, रीसेंट डिस्कवरी है। The term was coined by American sociologist Harold Garfinkel, who is generally regarded as its founder. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को फाउंड किया था एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था हैरोल्ड गैरफिंकल, जिनको फादर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी या फाउंडर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी जो है वो बोला जाता है। So, roughly translated, एथनोमेथोडोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय पीपल। जैसे कि मैंने कहा कि समाज में हम लोग रहते हैं और उस समाज में जो नियम और कानून इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन मेथड्स से वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ये स्टडी करता है, दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी। एथनो मीन्स द लोकल, और मेथडोलॉजी जो मेथड्स को जो सोसाइटी स्टडी करती है, दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी। It is concerned with examining the methods and procedures employed by members of society to construct, account for and give meanings to the social world. हम जो social actions करते हैं, just a second. हम जो सोशल एक्शंस करते हैं, हम जो समाज में रहते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो घर का इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्कूल का, वर्क प्लेस का, उसमें हम लोग जिन नियम और कानून में बंधे हुए होते हैं, वो सोशल उसके अंदर हम लोग जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसी को स्टडी करते हैं एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, मान लीजिए ऑफिस एनवायरनमेंट में आप कैजुअल जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेस पहनते हो, वही घर पे आप एकदम कंफर्ट जोन में रहते हो, अलग ही ड्रेस पहनते हो। या फिर अगर आपको किसी पार्टी में जाना होता है तो यू वेयर समथिंग अलग, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर इंस्टीट्यूशन में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग एम्बियंस होता है, और उन्हीं मेथड्स को स्टडी करता है एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या है? One of the major concerns of sociology is the explanation of social order. From the results of numerous investigations, it appears that social life is ordered and regular, and that social action is systematic and patterned. हम लोग जो actions perform करते हैं वो एक बेसिक ऑर्डर्ड बेसिस पे है, एक पैटर्न बेसिस पे है। वो किस तरह से एक ऑर्डर्ड बेसिस पे है और किस तरह से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज सोशल ऑर्डर। किस तरह से हम लोग नॉट ओनली इन द ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर आप अभी घर पे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, यू नो, कैसे भी बात करते हो अपनी सिबलिंग से, अपनी मॉम डैड से, नखरे करके, चिल्ला के, लेकिन वही चीज़ आप ऑफिस में नहीं कर सकती हो। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट इन योर ऑफिस, यू हैव टू बिहेव वेरी डिप्लोमेटिक। अंदर से आप जैसे भी हो, यू हैव टू बिहेव डिप्लोमेटिक इन योर ऑफिस, इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स। आपको अच्छे से बिहेव करना होता है, क्योंकि वहाँ पे एक एम्बियंस सोसाइटी अलग होता है। तो यू हैव टू फॉलो ए पैटर्न, हाउएवर वट एवर यू आर एक्सपेक्ट। आपके मन के अंदर चाहे भूचाल चल रहा हो, लेकिन ऑफिस में यू हैव टू स्माइल। सेम गोज अगर आपकी एक शॉप है, ठीक है, इफ़ यू आर अ शॉपकीपर, इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, तो मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन आपको आपकी शॉप के सामने आपको स्माइल करना ही होगा कस्टमर के सामने। यू हैव टू बी वेरी प्लीजेंट, अदरवाइज अगर आप रोती हुई शक्ल लेके कस्टमर के सामने जाओगे तो कस्टमर तो भाग जाएगा। तो ये चीज़ है, हर एक इंस्टीट्यूशन में कुछ नियम, कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल ऑर्डर। इसको और हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अच्छे से समझेंगे आगे की स्लाइड में। Social action assumes its systematic and regular nature from the fact that it is governed by values and norms which guides and direct behavior. ये जो सोशल एक्शन है, ये जो हम लोग सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस में एक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक 7 स्टार होटल में जा रहे हो, आप हाथ से नहीं खा सकते हो, यू हैव टू ईट इन मतलब गुड एथिकेट्स हुई आपको ईटिंग। या फिर आप एक पार्टी में जा रहे हो, ऑफिस की पार्टी में, तो आपको
एथिकेट्स जो है वो दिखाने पड़ेंगे। लेकिन आप घर पे हो तो आपको कैसे भी खाना, हाथ से खाओ, कैसे भी खाओ, जितना मर्जी खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। और ये ऑर्डर्स को, ये सोशल पैटर्न को कौन बैकअप करता है? दे आर गवर्न्ड बाय वैल्यूज, सर्टेन वैल्यूज, यानी कि जो संस्कार होते हैं, सोसाइटी के जो नियम होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय देम। जो इंडियन लैंग्वेज में अगर हम लोग वैल्यूज़ को बोले तो संस्कार, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मैरिज में गए हो, ठीक है, वहाँ पे जनरली अगर आप किसी बड़े को देखते हो या फिर किसी नोन को देखते हो तो हम लोग पैर छूते, आशीर्वाद लेते। अगर आपने ये नहीं किया, ठीक है, तो वो जो है, जो बड़े हैं, दे विल टेल, अरे माँ बाप ने संस्कार तो दिए ही नहीं, कुछ पता ही नहीं इसको कि बड़ों का कैसे आशीर्वाद, बड़ों का कैसे सम्मान करते हैं। तो ये जो सोशल ऑर्डर है कि हम लोग जब भी किसी बड़े को मिलते हैं तो वी हैव टू ग्रीट देम, टू टेक देयर आशीर्वाद लेते हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया तो ये बोला, अरे माँ बाप ने तो कोई संस्कार दिया ही नहीं, कुछ तो सिखाया ही नहीं, पता ही नहीं। सो ये जो सोशल ऑर्डर है, इट इज़ गवर्न्ड बाय वैल्यूज़। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सोशल ऑर्डर जो है, इट इज़ बैक्ड अप बाय वैल्यूज। सोशल ऑर्डर को गवर्न करता है वैल्यूज, जिसको बोलते हैं संस्कार। ये जो पैटर्न, ये जो ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं, ये हमारी वैल्यूज, हमारे संस्कार द्वारा गवर्न किए जाते हैं, ठीक है जी। ओके, so what is basically ethnomethodology? Ethnomethodology is सोशल ऑर्डर का डी एंड। जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं ये जो सोशल ऑर्डर है ना, ये जो मन का वहम है, ये कोई सोशल ऑर्डर नहीं होता, ये लोग, हम लोग जो सोचते हैं वही होता है। ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है सोशल ऑर्डर का। इट इज़ उनका, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का ये होता है एम कि हम तो एंड करके रहेंगे सोशल ऑर्डर। अभी तो ये जो पैटर्न, जो सोशल, जो कानून और जो नियम में समाज बंधा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो यू कैन नॉट वेयर अ मिनी स्कर्ट, समथिंग लाइक दैट। और एक टिपिकल जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं ज़माने से, दादा परदादा के ज़माने से, उसको ब्रेक करना है। यही सोशल एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का एम है, मतलब सोशल ऑर्डर का दी एंड। दिस इज़ द एम, दिस इज़ द मूल मंत्र ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। इसको याद कर लीजिएगा। Ethnomethodologies either suspend or abandon the belief that an actual or objective social order exists. जैसे कि यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट ने बोला था कि हम लोग एक सोशल ऑर्डर के दायरे में बंधे हुए हैं। हर सोशल इंस्टीट्यूशंस में एक सोशल ऑर्डर या सोशल पैटर्न फॉलो करते हैं हमारा हर सोशल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को कम्प्लीटली सस्पेंड करते हैं, कि बोलता है कि नहीं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक मिथ है कि सोशल ऑर्डर हम लोग फॉलो करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो, यू डोंट हैव टू फॉलो। ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स बेसिकली अ मिथ, हमारे मन का वहम है। Instead, they proceed from the assumption that social life appears orderly to members of society. तो यहाँ पे जो एथनोमेथोडोलॉजीज है, ये अजम्पशन, मतलब बताते हैं लोगों को कि सोशल लाइफ जो है ये एक ऑर्डर्ड अपीयर होता है उन लोगों को जो सोसाइटी में रहते हैं। वो एक्चुअल में ऑर्डर्ड नहीं होता, बट अपीयर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन्स में क्या होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन हमारी आंखों को वो दिखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो होता है। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। अब अपने हाथ से जो वॉल है, आपकी दीवार है, उस पर आप अपनी छाया से कुत्ता बिल्ली बना सकते हो। तो आप किसी को भी बता सकते हो ये कि कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन दूसरे एंगल से आपको दिखता है कि दैट इज़ नॉट ए कुत्ता बिल्ली, दैट इज़ आपका हाथी है। तो जो भी आपको दिखता है, जो भी आपको समझता है, दैट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सोशल ऑर्डर भी उनको दिखता है जो सोसाइटी में ये मानते हैं कि हाँ यही चलता आ रहा है, यही प्रथा है, हम लोग को यही फॉलो करना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी। लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फॉलो दिस काइंड ऑफ पैटर्न। इफ़ यू डोंट वांट टू, यू डोंट हैव टू।
Social order therefore becomes a convenient fiction, an appearance of order constructed by members of society. तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि सोशल ऑर्डर जो है, ये जो सोसाइटी के जो रूल, मतलब जो पीपल है, जो लोग हैं जिन्होंने ये नियम कानून को बनाया है, उन्होंने लोगों के दिमाग में ये घर कर दिया है कि ऐसा ही समाज का नियम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने में क्या होता था, विधवाओं को, जो विडोज़ होते थे, उनको एकदम अलग रखा जाता था. उनकी रीमैरिज नहीं होती थी, उनको एकदम किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस में या फिर मैरिज में पार्ट नहीं लेने देते थे. ये समाज के नियम थे. बट दैट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब सही नहीं है, दैट इज़ नॉट एथिकल. तो अभी धीरे 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 बदलाव आ रहा है और इस सोशल नॉर्म को, इस सोशल ऑर्डर पे ब्रेक लगाया जा रहा है. वही हम लोगों ने जो सोशल रिफॉर्म्स चैप्टर हिस्ट्री में देखा था कि किस तरह से रिफॉर्म्स लाए गए थे. पहले एक सोशल ऑर्डर था, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ भी सती प्रथा कर लेते थे. तो वो एक सोशल ऑर्डर था, तो उसको भी ब्रेक लगा दिया, क्योंकि दैट इज, इफ़ यू डोंट हैव टू डू दिस, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, ओके, क्योंकि वो एथिकल भी नहीं है. तो उन सोशल ऑर्डर्स को सस्पेंड करने का या फिर एक फिक्शन बताने का काम जो है वो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का है. ठीक है जी. अब हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किस तरह से एथनोमेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं. So, ethnomethodology is often used indigenous procedures for uncovering social norms by thinking of clever ways to disrupt normal social interactions. तो यहाँ पे ethnomethodologies जो है वो घर के बेसिकली एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टू अनकवर सोशल नॉर्म्स. अनकवर सोशल नॉर्म्स को किस तरह से अनकवर किया जाता है, जब हम उन लॉज को, उन नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं. जो मैंने लवर की केस में बताया था, जस्ट अ सेक, तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली घर का ही एम्बियंस लेते हैं और अगर आप किसी नॉर्म के बारे में डिटेल, एक रूल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उस रूल को ब्रेक कर दो. सिंपल सी बात है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देते हैं जो अभी इन है. एक लड़का है, एक लड़की है. ये लड़का हमेशा इस लड़की को ग्रांटेड लेता है, कुछ भी नहीं बात मानता है. तो एक दिन ये लड़की गुस्से में आके छोड़ के चली गई. तो जब ये छोड़ के चली गई तब इस लड़की को इसका कदर हुआ कि हाँ यार, ये तो बहुत करती थी मेरे लिए, इसने तो इतना कुछ किया मेरे लिए, अब मैं क्या करूँ. तो एक इंसान की वैल्यू जैसे हमें तब पता चलता है जब वो हमें छोड़ के चला जाता है, ठीक उसी तरह से एक रूल की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हम उसे ब्रेक कर देते हैं. तो यही है एक्सपेरिमेंट. तो कैसे कर ब्रेक किया, तो एक फेमस एथनोमेथोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको बोला गया कि भाई देखो, अपने अपने घरों में ऐसे बिहेव करना जैसे तुम किसी गेस्ट के यहाँ पे खाना खाने के जा रहे हो. डू नॉट बिहेव लाइक दैट कि तुम अपने घर पे हो. बिहेव कि तुम लोग अपनी गेस्ट के, किसी गेस्ट के यहाँ पे, रिलेटिव के यहाँ पे जैसे तुम जाते हो, पोलाइटली बिहेव करते हो, वैसे बिहेव करना. जनरली हमारे घर पे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, मम्मी खाना दे दो, ये वो है, अच्छा नहीं, मतलब इस तरह से बात करते हैं ना. लेकिन वही जैसे हम लोग जब किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग बहुत ही डिसेंट, अलग ही एथिक्स के साथ बिहेव करते हैं. करना पड़ता है, अदरवाइज पड़ती है घर वालों से. तो हम लोग बहुत पोलाइटली बात करते हैं कि आंटी, नहीं नहीं आंटी, इट्स इनफ, वी डोंट वांट टू टेक इट मोर, आई एम डन. इस तरह से बहुत पोलाइटली बात करते हैं. वही घर पे मम्मी और थोड़ा सा लेके आओ, ये नहीं खाना मुझे, क्या बना है, अच्छा नहीं बना. वही अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाओ तो चाहे जितना बकवास खाना बनाओ, आपको तारीफ़ करनी पड़ती है. तो यहाँ पे बोला गया कि तुम अपने घर पे ही बहुत पोलाइटली बात करो, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और देखो अपने माँ बाप का रिएक्शन क्या होता है. तो स्टूडेंट्स ने वही किया. तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आप लोगों ने डीडीएलजे देखा है तो वहाँ पे जब काजोल को यूरोप जाना होता था, मैं ये पिक्चर डालना भूल गई एक्चुअली, यूरोप जाना होता था. तो ऐसे तो वो बहुत ही मॉडर्न है. जब वो यूरोप जाना होता था तो मंदिर के सामने घंटा बजा के अपने पापा को पूछी थी कि मेरे को तो एक विश चाहिए, मेरे को यूरोप जाना है. तो तब उसके डैड मान गए, क्योंकि वो मनाने के लिए, बट ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू बी वेरी डिसेंट. यू कैन नॉट से अरे मेरे को जाना ही है, जाना ही चाहिए, तो थप्पड़ पड़ेंगे और बैठा देंगे आपको, है ना.
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने घर पे ही एकदम डिसेंट बिहेव किया, एकदम अलग बिहेव किया, अपने रेगुलर रूटीन से बहुत अलग बिहेव किया, मतलब खाना भी बहुत अच्छे से तारीफ़ किया, अपने मॉम डैड को मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस इस तरह से पोलाइटली बात किया। उनके मॉम डैड हो गए शॉक्ड, सबके अलग अलग रिएक्शन, मतलब सब ये हमारे ही बच्चे हैं कि पड़ोसी के बच्चे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस उनके मॉम डैड के देखने को मिले, सबके मॉम डैड के रिएक्शंस अलग ही देखने को मिले। तो कोई तो सोचने लगा कि भाई तुम इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जैसे कि डीडीएलजे में काजोल इतना अच्छा बिहेव कर रही थी, तो उसके पापा ने बोला कि भाई बता तुझे क्या चाहिए, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो इस तरह से परमिशन मिल गई। तो यहाँ पे भी बोला कि भाई इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो, रीज़न क्या है, चाहिए क्या, कुछ तो बड़ा चाहिए होगा। तो वही कुछ और पेरेंट्स जो है वो सोच रहे थे हमारे बच्चों ने ज़रूर कोई कांड करा होगा, इसीलिए डर के मारे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वरना तो ये इतने शैतान है, इस तरह से बिहेव तो नहीं करेंगे। तो सबके माँ बाप एकदम कंफ्यूज्ड, शॉक्ड। तो कुछ इसीलिए कुछ पेरेंट्स ने एंगर के साथ रिएक्ट किया कि बता, आप सीधी तरह से बता कि तूने कौन सा कांड करा है जो इतना इस तरह से छुपाने के लिए बिहेव कर रहा है। कुछ पेरेंट्स शॉक्ड हो गए, कुछ पेरेंट्स मतलब अचंभित हो गए कि हमारे ही बच्चे हैं कि पड़ोसी के हैं। तो इस तरह के रिएक्शन देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली अगर आप घर पे होते हो तो यू आर लाइक नखरे ख़त्म ही नहीं होते आपके। लेकिन एक दिन आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया तो पूरे सोसाइटी के जो लोग हैं वो लोग पूरा, मतलब आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो लोग ही अचंभित हो गए, जस्ट आपने अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज किया तो। वही अगर आप सोसाइटी के किसी इंस्टीट्यूशंस में करते हो, फॉर एग्जांपल ऑफिस में जाके आप घर वाला बिहेवियर करते हो, तो आपके पूरे ऑफिस वाले आपको धक्के मार के निकाल देंगे, है ना। तो इस तरह का अगर आपका थोड़ा सा जो नॉर्मल ऑर्डरली पैटर्न है उसमें से थोड़ा सा अगर आप चेंजेस होते हो, तो आपको उस ऑर्डर की, उस नॉर्म की वैल्यू पता चलती है। दैट इज़ बेसिकली एथनो मेथोडोलॉजी, और ये हमको सीखने को मिलता है एथनो मेथोडोलॉजी से। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जनरली ये थॉट होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, है ना। जनरली लड़के, हम लोग जैसे लड़कियां होती है वो फूट फूट के रोती है, बहुत रोती है, तो अभी तो स्ट्रांग है लेकिन रोती है बहुत। लेकिन लड़के सबके सामने नहीं रोते हैं, वो अपने आंसू को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का फूट फूट के रोए, बात बात पे रोए, तो ही विल नॉट बी सीन इन अ गुड वे। ही विल बी, अरे ये तो इतना कमज़ोर है, ये तो इतना फट्टू है, ये तो रोता रहता है हर टाइम। तो बॉयज़ डोंट क्राई, ऐसा नॉर्म है कि बॉयज़ डोंट क्राई, बट इफ़ बॉयज़ क्राई तो यू विल बी लाइक अरे ये कैसा लड़का है, ये लड़का है भी या नहीं। तो इस तरह का रूल्स है, और रूल्स को ब्रेक करते हैं तो यू आर सीन इन अ वियर्ड वे। This experiment allowed the students to see that even the informal norms that govern our behavior inside our own home are carefully structured. इस एक्सपेरिमेंट ने, जो घर वाला एक्सपेरिमेंट था, वो ये बताता था जो घर में जो हमारे इनफॉर्मल नॉर्म्स है, जो फॉर्मल नॉर्म्स नहीं है। फॉर्मल नॉर्म्स वो होते हैं जो ऑफिस में, वर्क प्लेस में या किसी मतलब ऑफिशियल जगह पे होता था, या फॉर्मल नॉर्म्स। लेकिन घर में आप इनफॉर्मल नॉर्म्स रहते हो, लेकिन इनफॉर्मल नॉर्म्स भी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरा तहलका हो जाता है। मतलब इनफॉर्मल नॉर्म्स भी केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एक पैटर्न वे में होता है, एक सेट होता है बिहेवियर आपका, जिसमें थोड़ा सा भी चेंज एंड सारे लोग अचंभित। सो लर्निंग फ्रॉम एथनोमेथोलॉजी, हम लोग एथनोमेथोडोलॉजी से क्या लर्न करते हैं। Garfinkel argued that social life is essentially reflexive. Members of society constantly look at particular activities and situations in terms of presumed underlying patterns. तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट है वो ये बोलते हैं कि सोशल लाइफ जो है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव मतलब हम लोग जो एक्शंस को करते हैं उसको रिफ्लेक्ट होता है। सोशल लाइफ जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, जो हमारे आगे जनरेशन्स ने किया है वही हमको करना होता है, एक ऑर्डर्ड पैटर्न होता है। दैट इज़ सोशल लाइफ।
Members of society constantly look at particular activities and situations in terms of presumed underlying patterns. जैसे कि मैंने कहा, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो जो एक्शंस हैं और सिचुएशंस हैं वो एक पैटर्न के बेसिस पे देखते हैं, हर एक चीज़ को एक पैटर्न वे में देखते हैं, और अगर उस पैटर्न वे से हट के कोई काम करता है तो उस चीज़ को बहुत वियर्डली देखा जाता है या वियर्ड रिएक्शन दिया जाता है. In this way, members produce accounts of the social world that not only make sense and explain, but actually constitute the world. तो इस तरह से जो इस पैटर्न के बेसिस पे सोशल वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सोशल वर्ल्ड को मतलब एक अकाउंट रखा जाता है कि हाँ, ये अगर आप ऑफिस में होते हो तो इस तरह का ही माहौल होना चाहिए, इस तरह का नियम होना चाहिए, इस तरह का कानून होना चाहिए. वो एक अकाउंट बेस्ड एक्टिविटीज़ होता है, प्लस एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है, उसी तरह का कंस्ट्रक्ट जो एक पैटर्न वे में होता है, नया कुछ नहीं होता, वही चीज़ रिपीटेडली किया जाता है. दैट वी कैन लर्न फ्रॉम एथनोमेथोडोलॉजी की नॉर्म्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको ब्रेक करने का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको ब्रेक कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. और सोशल नॉर्म्स बेसिकली फिक्शनस है, और यू डोंट हैव टू फॉलो एनी नॉर्म इफ़ यू डोंट वांट टू सर्टेन नॉर्म्स. तो इस तरह के थिंग्स हमको देखने को मिलती है फ्रॉम एथनोमेथोडोलॉजी. तो ये हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.